औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल बाब इल्म मख्फ़ी को लाज़मी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मेरी तरफ़ से मेरे अमाल जितने भी नक्श नकूश विर्द वज़ाइफ वीडियोज़ में मेरे चैनल में मौजूद हैं, उनके लिए इजाज़त की जो पहली शर्त है वो भी यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन करें, और उसके बाद जितने भी अमाल हैं वो आप कर सकते हैं। ये मेरे सारे आज़मूदा मुजर्रब और आसान अमल हैं जितने भी मैंने आज तक लोगों को दिए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम के साथ उनके मुश्किलात जो परेशानियाँ हैं वो हल हो गई हैं। तो चलते हैं आज के अमल की तरफ। ये भी एक मोहब्बत का मुजर्रब, आसान और हवाई नक्श वाला अमल है। भाई इंसान चार अनासर से बना है: आग, मिट्टी, हवा और पानी। ऐसे ही अमलियात में भी इनमें चार तरीक़ाकार जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हवाई नक्श है उसमें घर में किसी ऊंची जगह किसी दरख्त वगैरह के साथ कुछ चीज़ें लटकाने के लिए, बांधने के लिए होती हैं, वो ताकि हवा के साथ हिलती रहें। उनको हवाई नकूश में इस्तेमाल किया जाता है हवा के अंसर के लिए। और दूसरा अनासर जो है अंसर है वो उसमें खाकी है। जो खाकी वाले नकूश हैं उनको ज़मीन में दफन किया जाता है या वज़न के नीचे रखा जाता है, कब्रस्तान वगैरह में दफन किया जाता है। इस तरह जो मिट्टी के साथ अटैच होने वाले हैं उनको खाकी नकूश कहा जाता है। वज़न के नीचे यानी आने वाले जितने भी हैं वो उस सिलसिले में आ जाते हैं। और तीसरे नकूश जो हैं वो ऐसे अमाल होते हैं जिनको आबी कहा जाता है, वो पानी वाले हैं, यानी पानी के किनारे दफन करने वाले, पानी में बहाने वाले, या पानी पर बैठकर किसी चलते नहर किनारे दरिया वगैरह के साथ जो अमल किया जाता है उनको आबी अमलियात में से कहा जाता है, चाहे वो पढ़ाई की सूरत में हो चाहे नक्श की सूरत में हो। और चौथा जो है उसे कहा जाता है आतशी। आतशी वो होते हैं जिनको हम आग में जलाते हैं या आग को जलाकर अपने पास रख कर उस पर पढ़ाई करते हैं, या आग में कोई मिर्च वगैरह जलाते हैं, कोई बखूरात वगैरह जलाते हैं, किन चीज़ों पे दम करके, या नकूश फिल्तिये वगैरह बनाकर जलाए जाते हैं, उनको आतशी कहा जाता है। तो उनका भी आगे एक तफसीली है, मैं किसी टाइम वीडियो बनाऊंगा कि इंसान भी चार अनासर हैं। उसमें देखा जाता है कि इंसान का जो गालिब अंसर है वो कौन सा है, वो आतशी है, हवाई है, आबी या खाकी है। अगर उसके ज़रिए आप अमल करेंगे तो जो जिस मतलूबा शख्स पर आप जिसके काम के लिए भी अमल कर रहे हैं वो उस पर फ़ौरन असर करेगा, क्योंकि इंसान के भी चार मिजाज होते हैं और चारों मिजाजों में से कोई अंसर जो है वो उसके नाम के अदाद से देखा जाता है वो उस पर गालिब होता है, और जो गालिब होता है वो उस पर सबसे ज़्यादा जो है वो उस पर असरअंदाज होता है। तो ये जो नक्श है ये हवाई है, यानी लटकाने वाला नक्श है। ये इंतहाई मुजर्रब है, फ़ायदा मंद है, आसान है। तो ये नक्श आप बरोज़ जुमेरात या जुम्मा वाले दिन किसी भी साथ में होती है जिसमें ज़वाल है, ग़ुरूब आफ्ताब वगैरह ना हो, और उसके बाद जो ज़वाल आफ्ताब होता है 12 बजे के करीब वो वाला टाइम ना हो, तो वो गुजार के उसके बाद आप जो है वो ये अमल करेंगे। तो आप ये नक्श तहरीर करेंगे। ये नक्श अर्के गुलाब में ज़ाफ़रान डालकर लिखें। अर्के गुलाब में है जो आप ज़ाफ़रान है थोड़ा सा वो डालेंगे और साफ़ पाक कलम के साथ आप ये नक्श तहरीर करेंगे। तो इस नक्श को लिखने के बाद जो है आप इस नक्श को सब्ज़ या सफ़ेद रंग के साफ़ पाक कपड़े में बांध कर किसी भी दरख्त के साथ, फलदार दरख्त हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, और उसका फल जो है वो मीठा होना चाहिए। यहाँ ना नींबू वगैरह है या माल्टा या इस तरह के संतरा वगैरह के जो नक्श पौधे हैं उनके साथ नहीं, अनार के साथ बांध सकते हैं, अमरूद के साथ बांध सकते हैं, जामुन के साथ बांध सकते हैं, बेरी के दरख्त के साथ बांध सकते हैं। आप किसी भी जगह जो है हवा के साथ वो हिलता रहेगा, उसे लटकाने वाला नक्श कहते हैं। तो आप इसे उसके साथ जो है वो बांध देंगे और उसके बाद वो हवा से हिलता रहेगा, और इंशाल्लाह जैसे ही हिलेगा वैसे ही आपके महबूब में जो है वो इसके असर जो होना शुरू हो जाएगा,
اور وہ آپ کی طرف جو ہے وہ رغبت کرے گا، اس کا دل دماغ ذہن سوچ جو ہے وہ آپ کی طرف آئے گی، چاہے وہ فون پر رابطہ کرے، چاہے آپ سے بائی فیس ملے، یا جس طرح بھی وہ آپ سے رابطہ کرے گا، اور آپ کا جو سلسلہ منقطع ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ جو ناراضگی، لڑائی جھگڑا یا اس طرح کا کوئی بھی اس پہ رکاوٹ والا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ نقوش جو ہے وہ آپ جائز مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ناجائز کے لیے نہیں۔ یہ اپنی فیملی کے لیے بھی، بہن بھائی، میاں بیوی، کوئی دوست احباب ہیں، ان کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نقش جو ہے انتہائی کارگر، مفید اور مجرب اور آسان ہے۔ اور جو محبت کے اعمال ہیں وہ آپ عروج ماہ میں کریں گے۔ عروج ماہ میں نے پیچھے بھی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ وہ یکم لے کے چاند سے 14 تاریخ تک کے اندر اندر جو ہوتا ہے وہ عروج ماہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ محبت، حب وغیرہ، بیماریوں سے شفا وغیرہ، اس طرح کے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور 15 تاریخ سے لے کے 29 یا 30 تاریخ تک جو چاند کیا اسے زوال ماہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ شارک جدائی والے، نقصان والے، زبان بندی والے، اس طرح کے اعمال یا نقوش جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ عروج ماہ میں یعنی 1 سے لے کے 14 تاریخ کے درمیان جو ہے وہ آپ یہ نقش جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے میں نے کہا ہے بالکل آپ نے ویسے ہی عرق گلاب میں زعفران وغیرہ جو ہے وہ ڈال کے تو صاف قلم کے ساتھ آپ یہ نقش تحریر کریں گے۔ سفید کاغذ پہ کریں گے، لائن والا کاغذ جو ہے وہ آپ اس میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں 786 وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ نیچے آپ لکھیں گے فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں۔ پہلے فلاں بن فلاں پہ آپ اپنا نام اور والدہ کا نام لکھیں گے۔ علی حب کے بعد جو دوسرا فلاں بن فلاں ہے یہاں پہ مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو فلاں بنت فلاں لکھیں گے، اگر وہ لڑکا ہے تو فلاں بن فلاں لکھیں گے۔ تو یہ آپ کو میں قریب سے بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، بہت آسان، انتہائی مجرب اور پر اثر نقش ہے۔ آپ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر اپنا رخ جو ہے وہ آپ نے شمال کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف، ان دو طرفوں میں سے آپ کسی طرف بھی کر کے منہ یہ نقش لکھ سکتے ہیں۔ انتہائی فائدہ مند، مجرب اور پر تاثیر عمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔